में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। अक्सर होता क्या है, कई बार हम या तो देख करके या सुन करके और जाने अनजाने में हम कई बार कुछ गलत पेड़ पौधों को हटा देते हैं या फिर लगा देते हैं। मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक निवेदन रहेगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले समय में भी अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, वास्तु इस प्रकार की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। देखिए, 4 वृक्ष ऐसे हैं जो घर में होने ही होने चाहिए, जरूर आपको लगाना चाहिए। उसके आपको कई सारे परिणाम जो है आपको अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे वृक्षों में सबसे पहले हम बात करें तुलसी। आपके घर के वास्तु दोष के निवारण के लिए अगर हम बात करें या फिर घर में सकारात्मक प्रभाव के लिए बात करें, सकारात्मक ऊर्जा के संचार की हम बात करें, तो तुलसी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आदिकाल से ही घर के आंगन में तुलसी हर सनातनी के घर में प्राप्त हो जाती थी। यहां तक कि रामचरितमानस के अंदर आता है कि जब हनुमान जी महाराज लंका में गए थे तो वहां भी तुलसी का आविर्भाव विभीषण जी के यहां तक जो है हनुमान जी ने देखा। तो इसलिए यह तुलसी का जो वृक्ष है यह हर सनातनी के घर में होना चाहिए। आप नोट कर लें, अगर आपके घर में नहीं है तो आप जरूर लगाएं। आप छोटे वृक्ष के रूप में घर के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं और खासकर घर की छत में या बालकोनी में आप इसको जरूर रखें। घर के मुख्य द्वार के पास में इसको जरूर रखें, तुलसी। दूसरा वृक्ष है मीठा नीम। आपके पास गार्डन है, बहुत सारे वृक्ष आप उसमें लगाते हैं, तो आप मीठा नीम लगा सकते हैं। घर के अंदर तो वो पॉसिबल नहीं है। एक और वृक्ष है जिसको एलोवेरा कहते हैं, घृत कुमारी। यह कई प्रकार की स्किन के लिए, स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए, स्किन ग्लो करने के लिए इसको लगाया जाता है। आजकल आप फेस वॉश के रूप में देखते हैं, हैंड वॉश के रूप में देखते हैं, तो एलोवेरा वाला खूब आपको मार्केट में प्राप्त हो जाता है। खासकर रामदेव जी तो इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपको घृत कुमारी जो है लगाना चाहिए। ये आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं और गार्डन में भी लगा सकते हैं। चौथा एक वृक्ष है जिसे हम गिलोय कहते हैं। यह औषधीय गुणों से संपन्न भरपूर यह वृक्ष माना जाता है। इसको घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। घर के अंदर एक सीमित मात्रा में होगा, बाहर ये बहुत रूप से फैल भी सकता है। अगर आपके पास गार्डन है, ऐसी जगह है, तो आप इसको लगाएं। यह औषधीय गुणों के साथ साथ में दैवीय वृक्ष इनको कहा जाता है। ये देव वृक्ष कहे जाते हैं, औषधीय वृक्ष इनको कहा जाता है। तो ये तो था कौन से वृक्ष हमें लगाने चाहिए। तो 4 वृक्ष हैं जिसको जरूर रूप से लगाना चाहिए। लेकिन कौन से वृक्ष हैं जो घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कई प्रकार से हम लोग जो ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें कई बार हम गलत रूप से गलत चीजों को भी हम फॉलो कर लेते हैं। घर में किसी भी प्रकार का कटीला वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, इस बात को सदैव ध्यान में रखें। हाँ, घर के बाहर आपका गार्डन है, उसमें आप लगा सकते हैं, चलेगा। उसमें भी आप प्रयास करें कि घर के बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने न लगाएं, या घर के किसी ऐसे कोने में आप उसको लगाएं जहां से आपको बार बार वो दिखता हो या उसकी छांव आपके घर पर ज्यादा पड़ती हो। ऐसे स्थान पर कटीले वृक्ष को बिल्कुल ना लगाएं। ऐसे स्थान पर आप नीम लगा सकते हैं, आप अशोक का पेड़ लगा सकते हैं जो सकारात्मक प्रभाव आपको दे। लेकिन आपको कटीला वृक्ष बिल्कुल नहीं लगाना है। आजकल मैं देखता हूं लोग समी के वृक्ष खूब लगा रहे हैं। और कदली का फल, केले का वृक्ष भी घर के अंदर आपको नहीं लगाना चाहिए। इसलिए आप जब भी अपने घर के अंदर आप प्लांट स्थापित कर रहे हैं, कोई आप छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, तो आपको ये 4 पौधे जो मैंने आपको बताए हैं आप उनको लगाएं। उससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में दैवीय शक्तियों से संपन्न ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए यह वृक्ष अच्छे होते हैं। और 2 वृक्ष खासकर जो मैंने आपको बताए, खासकर कटीले और कदली, 2 वृक्ष घर के अंदर बिल्कुल न लगाएं।